हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आपको लेक्चर 1 समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। आज लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 1 में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने nth डेरिवेटिव निकालना सीखा और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के nth डेरिवेटिव भी हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो हमें पता है nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। वैसे ही आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो काम हमने लेक्चर 1 में किया था, आज भी सेम वही काम करना है। हमें nth डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। आगे और भी स्टैंडर्ड फंक्शन है, उन्हीं का nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो nth डेरिवेटिव हम कैसे निकालते थे? कुछ टर्म्स तक डेरिवेटिव निकालते थे पहले, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। उसके बाद फिर हमें एक पैटर्न दिखने लगता था, डायरेक्टली उसका nth डेरिवेटिव लिख पाते थे। वैसे ही आज भी हमें सेम काम करना है। आज हमने और भी स्टैंडर्ड फंक्शंस लिया है, जैसे कि ये इसका nth डेरिवेटिव निकालना है हमें, और फंक्शन है ax प्लस बी का होल पावर m। तो सबसे पहले हम क्या करते थे? सबसे पहले इसे लेट करते थे किसी नाम से। सो लेट y इक्वल्स टू ax प्लस b का होल पावर m। देन फिर कुछ टर्म्स तक डेरिवेटिव निकालेंगे, देन हमें एक पैटर्न मिलेगा, फिर हम डायरेक्टली इसका nth डेरिवेटिव लिख पाएंगे। यही काम करते थे हम, तो करते हैं। देन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ax प्लस b का होल पावर m। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव m नीचे आ जाएगा, देन ax प्लस b का होल पावर m माइनस 1। देन फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू a, दैट इज इक्वल टू am ax प्लस b का होल पावर m माइनस 1। वैसे ही सेकेंड डेरिवेटिव इसका करेंगे, ये कांस्टेंट है am, फिर इसका डेरिवेटिव m माइनस 1 पावर में है, देन वह फिर से नीचे आ जाएगा m माइनस 1 ax प्लस b का होल पावर m माइनस 2 इंटू a इक्वल्स टू a एंड a स्क्वायर m माइनस 1 ax प्लस b का होल पावर m माइनस 2। वैसे ही थर्ड डेरिवेटिव, ये पूरा कांस्टेंट है, देन एग्जैक्टली हम यही लिखेंगे m माइनस 1 एंड फिर उसका डेरिवेटिव फिर से पावर नीचे आएगा, देन ax प्लस b का होल पावर m माइनस 3 इंटू a, दैट इज इक्वल टू a क्यूब m माइनस 1 m माइनस 2 ax प्लस b का होल पावर m माइनस 3। तो ये हमने तीन डेरिवेटिव निकाले। जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास आया ax प्लस b का होल पावर m माइनस 1 एंड सेकेंड डेरिवेटिव a स्क्वायर m माइनस 1 ax प्लस b का होल पावर m माइनस 2। वैसे ही थर्ड डेरिवेटिव a क्यूब m माइनस 1 m माइनस 2 ax प्लस b का होल पावर m माइनस 3। ठीक है, पैटर्न दिख रहा है हमें क्लियरली, हमें पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जब फर्स्ट डेरिवेटिव था, देन ये कांस्टेंट का पावर 1, सेकंड में कांस्टेंट का स्क्वायर हो गया एंड थर्ड में कांस्टेंट का क्यूब हो गया। उसके बाद यहाँ m, फिर m माइनस 1, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। तो ये कहाँ तक बढ़ रहा है? जैसे कि थर्ड में ये यहाँ 2 तक गया है, मतलब 3 से 1 कम 2 तक गया है। वैसे यहाँ 2 था, देन यहाँ 2 से 1 कम 1 तक गया है, तो यहाँ 1 है, तो 1 से 1 कम 0 होता है, तो वहां तक ही गया है। और फिर साथ में ax प्लस b का होल पावर m माइनस 1, मतलब यहाँ 1 था, देन यहाँ 1 था, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है तो वहाँ 3 है। तो वैसे ही सिमिलरली अब हम इसका nth डेरिवेटिव आराम से लिख सकते हैं।
सो इसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा, पावर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था a का पावर, तो nth डेरिवेटिव में a का पावर n हो जाना चाहिए। उसके बाद m माइनस 1, ये भी बढ़ रहा था, तो ये कहाँ तक बढ़ रहा था, m माइनस, यहाँ जितना है उसका एक कम, तो n का एक कम, दैट इज n माइनस 1, ठीक है। और साथ में ax प्लस b का होल पावर m माइनस n, यही था। इसके बाद इसको a टू द पावर n m माइनस 1 m माइनस 2 अप टू m माइनस n प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट खोल दिए, एंड फिर ax प्लस b का होल पावर m माइनस n, तो ये आ गया हमारा nth डेरिवेटिव। इजी था nth डेरिवेटिव निकालना, जैसा हमने फर्स्ट क्लास में किया सेम आज हम वही काम कर रहे हैं, है ना। पेशेंस से देखिए तो सब कुछ इजी लगता है, ठीक है। ये इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव था, इसको भी याद करना है। देन अब हम अगर आगे देखते हैं, जैसे कि इसका भी nth डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, और फंक्शन है 1/ax प्लस b। तो सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू 1/ax प्लस b, देन इसको हम ax प्लस b का होल पावर -1 लिख सकते हैं आराम से। देन फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, -1 नीचे आ गया, देन फिर ax प्लस b का होल पावर -1 दैट इज -2, एंड फिर इनटू, फिर इसका करेंगे, देन यहाँ a आ जाएगा, a -1 ax प्लस b का होल पावर -2। वैसे ही सेकेंड डेरिवेटिव a और -1, देन फिर उसका डेरिवेटिव पावर फिर से नीचे आ जाएगा, एंड फिर ax प्लस b का होल पावर -3 इंटू a, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर -1 -2 ax प्लस b का होल पावर -3, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्या कि माइनस माइनस उतना देख रहे हैं, हमको हमें पसंद नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। देन इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन निकालें तो यहाँ से माइनस और यहाँ से, दैट इज -1 का स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा यहाँ 1 और फिर यहाँ 2। उसके बाद ax प्लस b का होल पावर -3, देन फिर ये a स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर, एंड 1 इंटू 2 को हम फैक्टोरियल 2 लिखते हैं, है ना। हाँ, तो a स्क्वायर मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया हुआ, इसको मैं कैसे फैक्टोरियल 2 लिख रही हूँ, ठीक है। देन फिर ax प्लस b का होल पावर -3, ओके। वैसे ही अब इसका थर्ड डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, देन a स्क्वायर -1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, एंड फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर फिर से नीचे आ गया, एंड ax प्लस b का होल पावर -4 इंटू a, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। फिर हम यहाँ से फिर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो था ही, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1, दैट इज -1 का क्यूब, देन फिर क्या बचेगा, यहाँ फैक्टोरियल 2 पहले से है, एंड देन यहाँ 3 है, फिर ax प्लस b का होल पावर -4, और यहाँ a था, देन यहाँ हो गया a क्यूब, ठीक है। वैसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब -1 का क्यूब, उसके बाद ये फैक्टोरियल 2 इंटू 3 है, देन इसको हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, कैसे, जैसे कि अगर यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 रहता है, उसे हम फैक्टोरियल 3 लिखते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 2 है, तो उसको हम फैक्टोरियल 2 भी तो लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 इंटू 3,
दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3। तो वैसे ही फैक्टोरियल 2 इंटू 3 को हम फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। फैक्टोरियल 3 ax प्लस b का होल पावर -4। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ये, सेकेंड आया था ये, और वैसे ही थर्ड आया था ये। अभी भी हमें पैटर्न क्लियर है, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव हम कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे? जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया a का पावर 1, 2 में a का पावर 2 हो गया एंड 3 में यहाँ 3 है, देन यहाँ पे a का nth टाइम पे a का पावर n हो जाएगा। फिर वैसे ही फर्स्ट में -1 का पावर 1, 2 में -1 का स्क्वायर एंड थर्ड में -1 का क्यूब। तो वैसे ही यहाँ पे nth टाइम में -1 का पावर n, उसके बाद जब थर्ड टाइम किया यहाँ फैक्टोरियल 3 आया, सेकंड पे फैक्टोरियल 2 एंड 1 पे जरूर फैक्टोरियल 1 रहा होगा क्योंकि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो n पे फैक्टोरियल n आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही ax प्लस b, लेकिन उसके पावर में क्या आएगा हम देखते हैं। जब यहाँ 1 था देन यहाँ 2 था, एक ज्यादा, ओके। जब यहाँ 2 था यहाँ 3, इसमें भी एक ज्यादा हो गया 2 का, फिर यहाँ 3 था देन यहाँ 4 था। तो अगर यहाँ n है तो यहाँ पे n+1 हो जाना चाहिए विथ माइनस साइन, है ना। तो वैसे ही हमने लिख लिया। तो ये था nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। लेकिन अब ये पावर फिर से माइनस में है तो इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं इसका पावर। तो इसका nth डेरिवेटिव आ गया a टू द पावर n -1 का पावर n फैक्टोरियल n बाय ax प्लस b। जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, ax प्लस b का होल पावर n+1, ठीक है। तो यही निकला हमारा nth डेरिवेटिव कौन से फंक्शन का, 1/ax प्लस b का। इसको भी याद करना है, हाँ बिल्कुल याद करना है, इसको भी याद करना है। ये भी क्लियर हो गया। सिमिलरली हम वही सेम काम कर रहे हैं। अब वैसे ही थर्ड फंक्शन है हमारा, फिर से nth डेरिवेटिव निकालना है और फंक्शन है log ax प्लस b। कोई बात नहीं, अब तो कुछ भी दे दो, उठा के कुछ भी दे दो, हम कुछ भी बना लेंगे, है ना। ऐसा ही फीलिंग आ रहा होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट, नामकरण करना बहुत जरूरी है इसका, क्या, y इक्वल्स टू log ax प्लस b। देन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या आपको log का डेरिवेटिव आता है, log x का डेरिवेटिव आता है? हाँ, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाता है। क्या बोल रहे हो, अगर y इक्वल्स टू log x, देन हमें पता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x होता है। तो वैसे ही हम यहाँ अगर करें तो log ax प्लस b, देन उसका हो जाएगा 1/ax प्लस b, देन फिर इसका करेंगे तो इंटू a, है ना, ऐसा ही होगा। दैट इज इक्वल टू a, फिर इसको ऊपर ले जाते हैं, देन ax प्लस b का होल पावर -1। अब फिर सेकेंड डेरिवेटिव इसका करेंगे, देन a कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव पावर नीचे आएगा सबसे पहले, तो देन फिर ax प्लस b का होल पावर -1 दैट इज -2 इंटू a इक्वल्स टू a स्क्वायर -1 एंड ax प्लस b का होल पावर -2, ओके। एंड देन थर्ड डेरिवेटिव, ये पूरा कांस्टेंट है, a स्क्वायर -1, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर से पावर को नीचे लाएंगे एंड देन फिर ax प्लस b का होल पावर -3 इंटू a दैट इज इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब
-1 -2 ax प्लस b का होल पावर -3। जैसा हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में करा था, फिर से इसमें माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। फिर माइनस यहाँ 2 बार है, फिर -1 का स्क्वायर, तो बचेगा क्या 1 × 2, फिर ax प्लस b का होल पावर -3। कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या लिखना है वो भी हमें आता है, a³ -1 का स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 ax प्लस b का होल पावर -3। ओके, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था ये, देन सेकंड डेरिवेटिव आया था ये, और थर्ड आया ये। ठीक है, इसमें और एक डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, क्या क्यों वो भी आपको पता चल जाएगा। इसका करेंगे, देन a³ -1 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, उसका डेरिवेटिव -3 ax प्लस b का होल पावर -4 इंटू a, दैट इज इक्वल टू a³ सॉरी यहाँ और एक a है, देन a का पावर 4 हो जाएगा। a का पावर 4, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, देन a का पावर 4, -1, यहाँ से भी -1 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, -1 का क्यूब हो गया, यहाँ फैक्टोरियल 2 इंटू 3 बचेगा। अब आप बताओ फैक्टोरियल 2 इंटू 3 को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 लिखेंगे ना। हाँ, तो यहाँ डायरेक्टली लिख लेते हैं फैक्टोरियल 3 एंड देन फिर ax प्लस b का होल पावर -4। ये हमारा फोर्थ डेरिवेटिव आया। क्या आया, फोर्थ डेरिवेटिव। ओके, अब हम पैटर्न को गौर से देखते हैं और इसका nth डेरिवेटिव लिखते हैं बड़े आराम से। जब आप nth डेरिवेटिव लिखते हो ना, तो एकदम मन को शांत करके आराम से ऑब्जर्व करो एंड देन फिर लिखो इसका nth डेरिवेटिव। ओके, देन हम फर्स्ट पे a का पावर 1 है, सेकंड में a का पावर 2 है, थर्ड में a का पावर 3 है एंड फोर्थ में a का पावर 4 हो रहा है। देन nth डेरिवेटिव में a का पावर n होगा। ओके, देन फिर फोर्थ में -1 का क्यूब है, देन यहाँ 4 था, देन यहाँ 3 था, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 था, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 होना चाहिए, और हमें पता है समथिंग का पावर 0 इज 1, तो हाँ वहाँ 1 है इसीलिए वो दिख नहीं रहा है, तो वहाँ -1 का पावर 0 ही था होगा। तो वैसे ही अगर यहाँ n है तो -1 का पावर n-1 होगा क्योंकि एक कम था। उसके बाद फोर्थ में यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, देन यहाँ 2 एंड यहाँ 2 था तो यहाँ 1 होना चाहिए, और हाँ फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। ओके, जब यहाँ 1 था तो इधर फैक्टोरियल 0 होना चाहिए था, फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 ही होता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे nth डेरिवेटिव में फैक्टोरियल n-1 लिखेंगे। ओके, देन फिर यहाँ 4 था, देन यहाँ 4 था, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 2 2 1 1, वैसे ही ax प्लस b का होल पावर माइनस n था, देन हम यहाँ n लिखेंगे। ओके, उसके बाद अब ये पावर को नीचे ले आकर के हम इसको पॉजिटिव बना देते हैं, तो इसका nth डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a टू द पावर n -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 बाय ax प्लस b का होल पावर n। ठीक है, तो ये रहा इसका nth डेरिवेटिव, इसे भी आप याद कर लेना। लग रहा होगा क्या बच्चों का खेल खेल रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 कर रहे हैं, यही करना है, बहुत इजी है ये, बच्चों का खेल ही सही पर मजा तो आ रहा है ना। हाँ, वैसे ही तो इस फंक्शन का भी nth डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, तो क्लास में तो पूरा मजा आ रहा होगा, हमको पता है।
वैसे ये हाँ, तो आज के क्लास में हमने 3 स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए एन डेरिवेटिव निकाल लिया। आज की क्लास में हमने कुछ भी अलग नहीं किया है, जो हमने लेक्चर 1 में किया सेम हमने वही काम किया है। तो क्या हम लोग फर्स्ट हमारा फंक्शन था y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का होल पावर m। देन इसका nth डेरिवेटिव हम निकाले थे a टू द पावर n m -1 m-2 up to m-n+1 and ax plus b का होल पावर m-n। फिर सेकेंड था y इक्वल्स टू 1/ax प्लस b। इसका n डेरिवेटिव था a टू द पावर n -1 का पावर n फैक्टोरियल n बाय ax प्लस b का होल पावर n+1। वैसे ही थर्ड फंक्शन था हमारा log ax प्लस b। इसका n डेरिवेटिव निकाले हम a टू द पावर n -1 का पावर n-1 and factorial n-1 by ax प्लस b का होल पावर n। तो आज हमने इन 3 फंक्शंस के लिए n डेरिवेटिव निकाला। आप कुछ भी पढ़ते हो, जैसे कि आप देख रहे होगे मैंने पढ़ाया फिर से लिखा, आप भी ऐसा ही करो। आप पढ़ो पहले, देन फिर क्या पढ़ा हमने वो आप लिखो। इसका फायदा ये होता है कि आप पढ़ते हो उस टाइम तो आपको याद रहता है, देन फिर कुछ देर बाद आप भूल जाते हो। जब आप एक बार उसको रिव्यू करोगे कि हाँ मैंने क्या पढ़ा, देन वो चीज ज्यादा देर तक दिमाग में स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये आदत आप भी डाल दो कि जब आप कुछ पढ़ते हो देन फिर उसको फिर एक बार हम नोट भी कर ले कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा और आप रही है आप कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ अच्छे से पढ़ पाए। और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है देन वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।